जीपीएम फॉर फैशन एस्पिरेंट्स चैनल के माध्यम से मैं डॉक्टर बिंदु चतुर्वेदी आज आपको बीए बीकॉम बीएससी पार्ट सेकंड जीपीएम के पेपर फर्स्ट पैटर्न मेकिंग एंड ड्रेस डिज़ाइनिंग में का यूनिट थर्ड फिटिंग के बारे में समझाऊंगी। फिटिंग की डेफिनेशन, फिटिंग रूम क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ फिटिंग रूम, फिटिंग factors to be considered while fitting, common fitting problems, remedying fitting defects of body, sleeve and skirt. फिटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है या उसकी परिभाषा। कोई भी कारीगर इतना निपुण नहीं होता कि उसके कार्य में कभी त्रुटि नहीं न आए। दक्षता चाहे कितनी भी हो, कभी न कभी वस्त्रों में परिवर्तन करना ही पड़ता है। एक कहावत भी है, टेलर्स में कम बट ऑल्ट्रेशंस विल गो ऑन फॉर एवर। अर्थात दर्जी चाहे जाएं अथवा आएँ, किंतु परिवर्तन हमेशा ही वस्त्रों में आते रहेंगे। इसकी अर्थात हम परिभाषा इस प्रकार देते हैं कि ऑल्ट्रेशन इज़ द टर्म अप्लाइड व्हेन सर्टेन चेंजेस आर मेड इन गारमेंट्स। अर्थात परिवर्तन शब्द तब प्रयुक्त किया जाता है जब वस्त्र में कोई दबाव या परिवर्तन करना पड़े। जब शरीर में कोई असामान्य होती है तब तो वस्त्र में कुछ ना कुछ परिवर्तन करना ही पड़ता है, क्योंकि दोषयुक्त शरीर पर कपड़ा फिट करने से कई समस्याएं आती हैं। अतः फिटिंग की आवश्यकता पड़ती है, किंतु सामान्य शरीर के कपड़ों में भी कई बार त्रुटि आती है। इसके कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण गलत नाप लेने या देने वालों में किसी न किसी की भी गलती हो सकती है, अर्थात असावधानी, जैसे छाती की शर्म से सिकुड़ना या फैलाना या दर्जी द्वारा लिखने से भी गलती हो सकती है। शारीरिक निरीक्षण, नाप लेते समय ही पूरे शरीर का ऐसी दृष्टि डालनी चाहिए कि ग्राहक को आभास ना होने पाए। वह जांच करना कि फुलनेस अधिक देंगे या कम, शेप्स गहरी देंगे या हल्की, अर्थात आकृति को ठीक प्रकार से जांचना और जो करना है ऑर्डर बुक पर नोट कर लेना चाहिए। ड्राफ्टिंग के समय निरीक्षण किए हुए शरीर के अनुसार ही ड्राफ्टिंग बनाएं। नोटबुक पर पहले विशेष के नीचे जो कुछ लिखा हुआ है उसे पढ़ें और तब ड्राफ्ट बनाएं। जैसे कि झुके कंधे लिखा है तो शेप थोड़ी ज़्यादा दें, अन्यथा कंधे उठे हुए आएंगे। ड्राफ्टिंग में ही शरीर निरीक्षण किया हुआ प्रयोग करना पड़ेगा। गलत लेआउट करना, लेआउट करते समय प्रिंट के रुख को ध्यान नहीं किया और उल्टी सीधी लेआउट करके कटिंग कर डाली। परतों के निशान के उपरांत दबाव और मोड़ के निशान लगाए बिना ही कटिंग के लिए तैयार हो जाए तो ये गलती भी ज़बरदस्त होती है, अर्थात वस्त्र छोटा हो जाएगा। कटाई व सिलाई में लापरवाही, पतरन के सही निशानों के होने पर भी लापरवाही से कटाई कर दी, अर्थात दबाव व मोड़ों की लाइनों को ध्यान रखे बिना ही तो वस्त्र सिलाई में छोटा सिलेगा। सिलाई करते समय कंधों के नेक पॉइंट को अंदर व बाहर की ओर नहीं मिलाया या आर्म होल के नीचे वाले पॉइंट आगे पीछे के बिना मिलाए ही सिल दिए, तब ऐसी स्थिति में कमीज बदन पर पूरा घूम जाएगी और आरामदायक भी नहीं लगेगी। डार्ट्स, प्लीट्स व टक्स गलत डालना, डार्ट्स की शेप ठीक न डाली गई हो, जैसे ब्लाउज़ में अगले भाग में गोलाई का डार्ट डालने के स्थान पर तिरछी डाल दें और पीछे की गोलाई में डाल दें। इसके अतिरिक्त स्कर्ट आदि में प्लीट्स नाप से अधिक डाल दी जाए या टक्स का डिज़ाइन ऐसा हो जिससे कपड़ा ज़्यादा लगता हो तो भी वस्त्र कस जाएगा। अतः हिसाब के अनुसार ठीक करके ही डार्ट्स, प्लीट्स व टक्स का प्रयोग करें। बैलेंस मार्क्स गलत जोड़ना, पैंट की गिदरी के यदि बैलेंस नॉचेस साइड सीम में व गिदरी की सीम में नहीं मिलाएंगे तो निश्चित ही क्रीज घूम जाएगी। ऊपर पहनने वाले वस्त्रों में कंधों की लाइनें, छाती व कमर की लाइनें, आगा व पीछा को यदि बैलेंस मार्क्स से ना मिलाएं तो वस्त्र शरीर पर घुमा हुआ हो जाएगा, ऊंचा नीचा तथा झोल भी आएंगे। कपड़े की गुणवत्ता, वस्त्र ना बनाना, अर्थात पतले कपड़े में से
पैंट या निक्कर बना देना, क्योंकि यह तो कपड़ा लचर लचर है, अतः पैंट की क्रीज नहीं बनी रहेगी और ग्राहक सोचेगा कि दर्जी ने अच्छी पैंट नहीं बनाई है। मोटे कपड़ों में से ब्लाउज़ या झबले बना देना, दर्जी को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। यदि कोई ग्राहक ऐसे उल्टे सीधे कपड़े लाए तो उनको समझा देना चाहिए कि कपड़ा बनकर ठीक नहीं लगेगा। कम कपड़े का होना, कई बार ग्राहक कंजूसी के कारण कुछ कम कपड़ा ही ले लेते हैं, जिसकी कठिनाई दर्जी को भुगतनी पड़ती है। कम कपड़े में से वस्त्र बनाने में हिसाब किताब जोड़कर कपड़ा तैयार करना पड़ता है और आड़ा तिरछा भी करना पड़ता है। ऐसा करने से कई बार वस्त्र में कोई त्रुटि भी हो जाती है। बिना ट्राई के वस्त्र बनाना। ट्राई ले लेने से वस्त्र विश्वासपूर्वक पूरा किया जाता है, क्योंकि मध्यकालीन ट्राई से वस्त्र के खोलने की उम्मीद समाप्त हो जाती है। यदि बिना ट्राई के पूरा करेंगे तो इसकी बनावट, सुंदरता और सफाई तीनों ही प्रभावित होंगे। अतः वस्त्र को पूरा करने से पूर्व ट्राई अवश्य ही लें। असामान्य व्यक्तियों की तो तीनों ट्राई के बाद ही वस्त्र पूरा करें। प्रेस में गलती। प्रेस करते समय जरा सी असावधानी वस्त्र की अच्छी भली शेप को बिगाड़ सकती है, और थोड़ी सी सावधानी से प्रेस की जाए तो ख़राब शेप्स को भी प्रेस अच्छा बना सकती है। ऐसा कहा जाता है कि प्रेसिंग इज़ एन आर्ट विच गिव्स ब्यूटी, क्लैरिटी एंड फिटनेस टू। अतः सिलाई करते समय सावधानी पूर्वक प्रेस का प्रयोग करें। अस्तर व मध्यास्तर का प्रयोग। इनको मूल कपड़े के साथ बिना श्रिंक किए लगा दिया गया हो, या इतना ढीला या कसा लगाया हो कि मूल वस्त्र में ऊपर की ओर झोल व सलवटें दिखाई दे रही हों, या दोनों कपड़ों की गुणवत्ता एक समान न हो। मूल कपड़ा सिल्क हो और अस्तर खद्दर का हो। ऐसे मामलों में भी मूल वस्त्र देखने में भला प्रतीत नहीं होगा। ऊपर लिखित कारणों को देखने से ज्ञात होता है कि थोड़ी सी असावधानी व लापरवाही का परिणाम बहुत खराब होता है। वस्त्र को खोलकर ठीक करने से पूरी मेहनत पड़ती है। अब हम समझते हैं कि वस्त्रों में आने वाले दोष, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं फिटिंग के लिए। कार्य कोई भी हो कठिन नहीं है, जिसको भी बुद्धि तथा कार्यकुशलता के साथ किया जाए वही ठीक हो जाता है, किंतु कभी कभी कार्यकुशलता में कमी आ जाती है तो कार्य त्रुटिपूर्ण हो जाता है। उन त्रुटियों को ठीक करना अति आवश्यक हो जाता है। त्रुटियां दूर करने की आवश्यकता। अच्छे फिटिंग देने हेतु दोष रहित वस्त्र शरीर पर पहना हुआ अच्छा लगता है, आरामदेह भी वही होता है। अच्छी फिटिंग वाले वस्त्रों का फॉल भी सही गिरता है, पहनने वाले के सभी प्रशंसक होते हैं। ग्राहक की पूर्ण संतुष्टि के लिए ग्राहक को तभी संतुष्टि मिलती है जबकि वस्त्र उनके मनपसंद का बने। वह तभी इतने इष्ट मित्रों को बताएगा कि अमुक दर्जी बहुत अच्छा कार्य करता है, अन्यथा वह सोचेगा कि दर्जी बेकार है। अपनी दुकान के नाम के लिए, अपनी दुकान की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए, प्रसिद्धि के लिए परिवर्तन या फिटिंग तो करना ही होगा। इसके लिए ट्राई को अपने कार्यों में लाना आवश्यक है। दोषों के प्रकार जैसे सलवटें पड़ना, क्रीजेस, ये 3 प्रकार की होती हैं, आड़ी, खड़ी और तिरछी। फिर सलवटें तभी वस्त्र में आती हैं जब दोनों भागों में खिंचावट होती है, कोई भी भाग आगे या पीछे होना चाहता है, अस्तर या मध्यास्तर कैसे लगे हों। अतः जब वस्त्र में आए तो देखें कि इनमें से कौन सा कारण हो सकता है। बल या फोल्ड्स 2 प्रकार के होते हैं, आड़े व खड़े। तब कपड़ा अतिरिक्त मात्रा में हो तो ऐसे बल पड़ते हैं, अतः वह वस्त्र पहनाकर उसकी दिशा को ध्यान में रखते हो और तब दोषों को निराकरण करें। ड्रेप्स या लटके हुए। हमेशा आड़े ही आते हैं या दोष आर्म होल में आगे व पीछे की ओर ही आते हैं तथा सीधे ही होते हैं या पिच पॉइंट से शुरू होकर 5 इंच या 6 इंच तक जाते हैं। साधारण या कॉमन प्रॉब्लम्स जैसे वस्त्र का कसा होना, ढीला होना, लंबा या ऊंचा हो जाना आदि
इन गलतियों को सुधारने के लिए वस्त्र को खोलकर दोबारा सिलाई लगाएं। तंग हो तो उसे सिलाई के बाहर की ओर, ढीला हो तो अंदर की ओर लगाएं। ऐसे ही मोड़ने का कार्य। यह सब ऊपर लिखित दोषों के प्रकार हैं जो कि वस्त्रों में आते हैं। जब वस्त्रों के अनुसार कुछ दोषों को चित्र सहित विवेचना के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है, शरीर के ऊपर के भाग में पहने जाने वाले वस्त्र जैसे ब्लाउज, स्लीव्स जिनमें सबसे ज़्यादा परेशानी आती है, तथा स्कर्ट्स। धन्यवाद।